झूठी जमहूरियत तेरी मजहब को लड़ाना, कमजोर को दबा के उन पे जुल्म ढाना, फिरौनियत ये तेरी बेनकाब करेंगे, मजलूमों के दिफा के हम असबाब करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से इस समय बनारस बैठा हूँ हमारे देश के उस प्रधानमंत्री के क्षेत्र में जो इतिहास में दर्ज हो चुका है अपनी नाकामियों, अपनी बेतहाशा गलतियों की वजह से। आज मैं एक ऐसे इंसान से आपको मिलाना चाहता हूँ जो व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, जिसके लिए आज पूरा देश एक साथ खड़ा होकर उसके लिए आवाज़ उठा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर काफिल खान की, और एक ऐसे व्यक्ति जो हमारे समाज के अनुभवी व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपना पूरा उम्र इस देश के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे वाहिद खान जी हमारे साथ में हैं। और मुझे एक चीज़ का थोड़ा सा दुख हुआ, कल मैं जब इलाहाबाद हाई कोर्ट गया तो बाबूजी यहाँ से बनारस से होके इलाहाबाद ट्रैवल किए इस हालत में, इस उम्र में, केवल डॉक्टर काफिल खान के लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश मेरी बाबूजी से मुलाकात नहीं हो पाई वहाँ पे। उसके बाद मैं इलाहाबाद से बनारस आया, मेरी ऑलरेडी यात्रा थी। उसको देखते हुए इनके अंदर इतनी एक जज्बात, एक मानवीय संवेदनाएं थी जो अपने आप को इस उम्र में भी ये रोक नहीं पाए, जो इलाहाबाद से लेके वापस बनारस यात्रा करते हुए आए, जो कि करीबन 3 से 4 घंटे की यात्रा होती है। और इस स्थिति में आज कोरोना जैसी महामारी में आप जैसे युवा जो घर पे बैठ के सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक पे बातें करते हैं, आपको ये समझना चाहिए कि एक ऐसा इंसान है हमारे बीच में जो गलत के खिलाफ़ आवाज़ उठा रहा है। मैं ये वीडियो सिर्फ इसके लिए बता रहा हूँ कि जो मेरे युवा भाई आज भी घर पे बैठ के सोचते हैं कि मेरे आवाज़ उठाने से क्या होगा, वो ज़रा इस शख्स से देखिए और सीखिए। आप लोग कहते हैं विनय दुबे के पास इतनी ऊर्जा हिम्मत कहाँ से आती है, तो वाजिद खान जैसे लोग यहाँ पे आज हैं, बाबूजी जैसे लोग हैं, जिसकी वजह से मुझे शक्ति मिलती है। जितना मेरा उम्र है उतना इनका अनुभव है, और उस आधार पे ये व्यक्ति लगातार करीबन 300 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं, सिर्फ कल से लेके अभी तक 24 घंटे में। क्या कोई युवा किसी एक व्यक्ति के लिए जिसका कोई लेना देना नहीं है, क्या अपने कपिल खान जी इनके कोई रिश्तेदार हैं? सिर्फ एक मानवीय आधार पे कि एक बेगुनाह इंसान जेल में है, वो व्यक्ति दिन रात उस व्यक्ति को छुड़ाने के लिए, उसकी आवाज़ बनने के लिए मेहनत कर रहा है। मैं मिलाना चाहता हूँ आज आपको वाजिद खान साहब से। सर, आप बहुत क्या पड़ी है सर, ऐसे आपको क्या इतनी दिक्कत है, क्यों काफिल खान के लिए जान देने को उतारे? बेगुनाह कफील खान को जिस तरीके से जेल के अंदर कैद किया गया है, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से मेरी गुजारिश है कि उनको जल्द से जल्द उनकी रिहाई की जाए। उनकी बच्चे, उनकी बीवियाँ जिस कदर रो रही हैं और जिस कदर समाज में उनके लिए दुआएं हो रही हैं कि बेकसूर है वो, और विनय दुबे जी भी उनके लिए ज़मानत के लिए बॉम्बे से चल करके इलाहाबाद हाई कोर्ट गए कि उनका बेल हो जाए। मैं छोटी सी एक बात कहना चाहता हूँ विनय बेटा, कि अभी रोशनी है, देख लो दुनिया, अभी रोशनी है, देख लो दुनिया। एक माँ एक बेटे को देख लो, कल इस रोशनी को भी अगर छीन लिया जाएगा आँखों की, तो एक बाप सामने बैठा रहेगा, बेटा नहीं देख पाएगा। एक माँ सामने पुकारेगी, बेटा नहीं सुन पाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि डॉक्टर कफील को जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उसकी रिहाई हो। वो बेगुनाह है, और उसकी गुनाह उसका सब इतना है कि वो क्या मेरे मुँह से कोई शब्द निकल नहीं रहा है कि वो बाढ़ पीड़ित एरिए में उस जनता के लिए जा कर के पानी में भीग करके उन बच्चों का इलाज किया उन्होंने, जिसको हमने देखा। और लोगों ने, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सभी लोगों ने, सबका उसकी दुआएं उसके साथ में सभी लोगों ने उसके लिए दुआ किया कि उसकी रिहाई हो जाए। आज विनय दुबे जी मुंबई वाले मेरे सामने बैठे हुए हैं, मुझे बहुत गर्व है विनय जी के ऊपर। मैं प्राउड करता हूँ ऐसे बच्चे के ऊपर जो कि अपनी बुलंद आवाज़ करके उस 1360 किलोमीटर तय करके इलाहाबाद आए और कि इनकी रिहाई हो जाए। मगर संजोग की बात, इलाहाबाद हाई कोर्ट बंद। अब देखिए कब डेट मिलती है, डेट के तारीख उनको पता है, बता दिया गया है। बस आप लोगों से गुजारिश है, दुआ है
कि सब लोग मिल करके इनके लिए दुआ करें, और इनके लिए दुआ ना करें, हमारे देश के लिए दुआ करें, हमारे उन देश के नेताओं के लिए दुआ करें जो नेता अच्छा काम कर रहा है, जो नेता के दिल में किसी किस्म की कोई भावना नहीं है, उनके लिए भी दुआ कीजिए। और ख़ास करके मैं विनय जी के लिए इसलिए आपसे कह रहा हूँ दुआ कीजिए कि ये बंदा, ये बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। लॉकडाउन के अंदर इन्होंने जो प्रवासी बेचारे हुए आए, उनको खाना पीना रोटी हर चीज़ तरीके से मदद किया। आज डॉक्टर कफ़ील के लिए कितना बड़ा ऐलान किया है कि जो डॉक्टर कफ़ील को जिसके माध्यम से, जो उस वकील के माध्यम से उसको रिहाई मिलेगी, उस वकील को साथ वो क्या करेंगे आने वाला समय देखेगा, और हर चैनल पे देखेंगे कि हाँ डॉक्टर कफ़ील को विनय दुबे के द्वारा छुड़वाया गया। बस इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करते हैं। मैं उन तमाम युवाओं से पूछना चाहता हूँ, 18 से खास करके 18 से 35 साल वाले, शर्म अगर आती होगी, इतना बुजुर्ग इंसान अगर इस बेगुनाही के लिए आवाज़ उठाता है, और आज ख़ास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के उन अंधभक्तों से बोलना चाहता हूँ कि बेटा शर्म अगर आती होगी तो कभी अपने बाप से जाके पूछना कि क्या पापा मैं सही कर रहा हूँ। जूता ना पड़ा तो आप कहना मुझे। और उन तमाम देशवासियों से मैं निवेदन करता हूँ, मेरी नहीं कम से कम उस बुज़ुर्ग इंसान की, अगर आप एक अनुभव के अनुसार अगर एक बात सुन सकते हैं तो ज़रूर सुनें। लगातार सोशल मीडिया पे डॉक्टर काफिल खान के लिए आवाज़ उठाते रहें। हैशटैग फ्री डॉक्टर काफिल, ये हैशटैग जितना हो सकता है चलाएं, आप अपनी तरफ से आवाज़ उठाएं, लेकिन उस बंदे को बाहर निकलना ज़रूरी है। और विनय दुबे उत्तर प्रदेश में बैठा है, योगी जी के देश में बैठा हुआ है, और एक घोषणा करता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Ya la la la, ya la 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 la, ya la la la, ya la